हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की संरचना के बारे में और जानेंगे कि केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी केकुले ने जो बेंजीन की संरचना बताई थी उसमें क्या कमियां हैं, उसके क्या डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला डीमेरिट या पहली कमी, नंबर ऑफ ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर की संख्या। देखिए, बेंजीन की संरचना केकुले ने इस प्रकार से दी थी जिसमें एक 6 सदस्यीय वलय के अंदर संयुग्मित द्विबंध थे। संयुग्मित द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की इस तरह से श्रृंखला या इस तरह से चेन बनी हुई है। यहाँ पर 6 सदस्यीय 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर ये केकुले की संरचना थी बेंजीन के बारे में। तो ऑर्थो आइसोमर यानी ऑर्थो यानी दो निकटवर्ती कार्बन पर दो प्रतिस्थापितों का होना। जैसे ये दोनों जो कार्बन है वो निकटवर्ती कार्बन है, उन पे ये दो प्रतिस्थापित लगे हुए हैं। तो यदि केकुले की संरचना सही है तो उसमें आप देख सकते हैं कि दो संरचना संभावित हैं। एक ऐसा जिसमें दोनों कार्बन जिन कार्बन पर ये प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और दूसरी संरचना ये संभावित है कि जिन दोनों कार्बन पर ये दोनों प्रतिस्थापित हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट यानी दो प्रतिस्थापित होने चाहिए, उन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह के दो प्रकार के बेंजीन के व्युत्पन्न या दो प्रकार के ऑर्थो आइसोमर्स बेंजीन के प्राप्त होने चाहिए, जो कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो ये एक डीमेरिट है या कमी है केकुले की संरचना की, कि जो ये नहीं समझा सकता कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है वो केवल एक प्रकार का होता है, लेकिन अगर केकुले की संरचना देखी जाए तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसमें दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और एक जिसमें दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो ये चीज़ जो है, ये बात जो है वो केकुले की संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। तो आइए देखते हैं दूसरा डीमेरिट, दूसरी कमी क्या है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और बेंजीन जो है 3 डबल बॉन्ड्स हैं और चक्रीय यौगिक है, 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक है साइक्लोहेक्सेन में। अगर 3 डबल बॉन्ड डाल दिए जाएं तो वो साइक्लोहेक्साट्राइन कहा जाता है। तो एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनीकरण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, एक डबल बॉन्ड को अगर हमने इसमें हाइड्रोजन इसमें ऐड करा तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कितनी निकलती है, वो है 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। तो अगर साइक्लोहेक्साडाइन हो यानी कि साइक्लोहेक्सेन, उसमें 2 डबल बॉन्ड चाहे इस प्रकार से हों या फिर इस तरह से 2 डबल बॉन्ड हो, तो साइक्लोहेक्साडाइन है। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 26.8, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए जो मुक्त ऊर्जा है वो है 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे 28.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 57.2 किलो कैलोरीज पर मोल ऊर्जा निकलनी चाहिए। लेकिन ये 55.4 निकलती है, वो इसलिए जब ये जो द्विबंध हैं वो संयुग्मित हों, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की अवस्था में हो, तो ये जो हेक्साडाइन है उसमें ऊर्जा कम निकलती है। और इसका जो कारण जो पाया गया वो था रेजोनेंस या अनुनाद। अनुनाद यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन अगर होता है तो वो यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का अगर संयुग्मन के द्वारा विस्थापन होता है उसे कहा जाता है रेजोनेंस। उससे स्थायीकरण या स्टेबलाइजेशन होता है, जिससे कि जो ऊर्जा यहाँ पर कम पाई गई है। लेकिन बात इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि साइक्लोहेक्साडाइन की अगर ऊर्जा की हाइड्रोजनेशन की ऊर्जा की बात करते हैं तो वो 57.2 किलो कैलोरीज आनी चाहिए। और अगर यही बात है तो
आप देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन। साइक्लोहेक्साट्राइन में सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरह से डाइन में तो दो चॉइस थी, एक कि ये दोनों संयुग्मित डबल बॉन्ड हो और दूसरा कि ये दोनों बॉन्ड जो डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्साट्राइन के संयुग्मित ना हो। लेकिन ये जो जब हम साइक्लोहेक्साट्राइन की बात करते हैं उसमें इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता, और बेंजीन की संरचना भी यही प्रतिपादित की गई थी, यही प्रपोज की गई थी केक्यूले के द्वारा। तो अगर इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है, जब हाइड्रोजनीकरण इसका किया जाएगा तो वो होना चाहिए 28.6 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतनी ऊर्जा इसमें से निकलनी चाहिए। इन प्रैक्टिकल वास्तव में अगर देखा जाए तो ये देखा गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो बेंजीन का 49.8 किलो कैलोरीज पर मोल है, यानी जो जितना हमने बेंजीन को अस्थायी माना था उससे बहुत ज़्यादा स्थायी बेंजीन है। तो निकलनी चाहिए थी ऊर्जा 85.6, उसमें से निकली है एक्चुअल में 49.8। जो इनका डिफरेंस जो अंतर है वो है स्थायीकरण ऊर्जा बेंजीन की। तो ये जो स्थायीकरण है, ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है बेंजीन का, वो केक्यूले संरचना के द्वारा, केक्यूले के साइक्लोहेक्साट्राइन जैसी संरचना यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली संरचना के द्वारा, इस तरह के द्वारा समझाई नहीं जा सकती। आइए इसी बात को हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, इससे पहले वाले जो स्लाइड है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। देखिए एनर्जी इस रो में है, इस एक्सिस में है, और इस एक्सिस में एक्स एक्सिस में जो है हमने साइक्लोहेक्सेन जो है उसको, या उसकी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, ट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्साट्राइन है, साइक्लोहेक्साडाइन है और साइक्लोहेक्सीन है, उनको हमने इस एक्सिस पे जगह जगह पे प्रदर्शित किया है। आप देख सकते हैं कि अगर ये साइक्लोहेक्सेन की ऊर्जा है इस जगह पे, जो बेसलाइन है यहाँ पर, तो साइक्लोहेक्सीन का जब हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, और वो उसका स्थायित्व वो साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित हो जाता है हाइड्रोजनीकरण के बाद, और इन दोनों के बीच में यानी साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन के बीच के जो ऊर्जा का अंतर है 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ये स्थायी होकर निम्न ऊर्जा स्तर या जो निम्न ऊर्जा यानी साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित होता है, जबकि हम इस डबल बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन इसमें हम जोड़ देते हैं, तब वो इसमें परिवर्तित हो गया। जो ऊर्जा मुक्त हुई 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल, और किलोजूल में ये वैल्यू आती है। जब ये 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि एकांतरीय हैं या संयुग्मित द्विबंध यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो 55.2 किलो कैलोरीज पर मोल मुक्त होती है। जो यहाँ से ये जो इसमें 2 हाइड्रोजन अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों डबल बॉन्ड जो है साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित हो गए, ये साइक्लोहेक्साडाइन, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके अंदर 55.2 किलो कैलोरीज पर मोल थी, जो कि मुक्त हो जाती है और वो स्टेबल फॉर्म यानी साइक्लोहेक्सेन में ये परिवर्तित हो जाता है। और जो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस, स्टेबिलिटी का एनर्जी का डिफरेंस, स्थायीकरण जो ऊर्जा का अंतर था वो 55.2 किलो कैलोरीज पर मोल था। इसी प्रकार से अगर बेंजीन साइक्लोहेक्साट्राइन की बात करें, साइक्लोहेक्साट्राइन यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि साइक्लोहेक्साट्राइन में जो डायग्राम बना हुआ है, डबल बॉन्ड को बड़ा और सिंगल बॉन्ड को बड़ा और डबल बॉन्ड को छोटा बनाया गया है। आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। हालांकि यही स्थिति यहाँ पर भी है जो नहीं दिखाई गई है, लेकिन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, लंबाई है, उसको यहाँ पर अलग से दिखाया गया है। इस अगर यहाँ पर आप दिखाना चाहें तो ये छोटा होगा, ये फिर लंबा होगा, फिर ये छोटा होगा, फिर ये लंबे 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 इस तरह से होंगे, तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन हमें मालूम है कि इसमें रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर और बेहतर तरीके से हम इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं।
अब आप देखिए कि साइक्लोहेक्साट्राइन में अगर ये बंद तीनों डबल बॉन्ड अगर स्थिर हैं अपनी जगह पे और डीलोकेलाइज यानी अपनी जगह से विस्थानीकृत नहीं होते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पे अगर इनका मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये फिक्स हो जाएंगे और ये संरचना साइक्लोहेक्साट्राइन की इस प्रकार से दिखेगी, जो कि हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक संरचना है। तो ये इस काल्पनिक संरचना में 3 डबल बॉन्ड है और तीनों डबल बॉन्ड का जब हमने हाइड्रोजनेशन करा तो इतनी ऊर्जा निकलनी चाहिए, 85.8 किलो कैलोरीज पर मोल निकलनी चाहिए, ताकि ये पूरी तरह से हाइड्रोजनेट होकर साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित हो। लेकिन जब बेंजीन को हाइड्रोजनेट किया गया कंप्लीटली, यानी बेंजीन का टोटल हाइड्रोजनेशन किया गया और हाइड्रोजनेशन करने के बाद उसको साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित किया गया, क्योंकि ये जो बेस लाइन है वो साइक्लोहेक्सेन का है, तो हमने देखा जो ऊर्जा का अंतर बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में है वो है 49.8 किलो कैलोरीज पर मोल। अब इतना ज़्यादा स्थायीकरण जो है ये है कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। ये तो बाद की बात है, तब जब हाइड्रोजनीकरण किया गया और जब केकुले ने इस बेंजीन की संरचना को प्रपोज किया था या सुझाया था, उस वक्त इस रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आइडिया नहीं था। तो ये जो रेजोनेंस एनर्जी जो इतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है, इतना ज़्यादा स्थायी है बेंजीन को होना चाहिए था यहाँ या थोड़ा सा नीचे इससे, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा इसकी एनर्जी कम है। तो वो एनर्जी कम किस प्रकार से है, वो केकुले के साइक्लोहेक्साट्राइन जैसा संरचना या इस प्रकार की जो संरचना उसने 6 सदस्यीय वलय के अंदर 3 एकांतरीय द्विबंध जो उसने दिए हैं, ये संरचना साबित नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ी कमी थी केकुले के बेंजीन के संरचना में, तो जिसको कि आगे से आगे सुधार किया गया। हम देखते हैं नेक्स्ट कमी। अगली कमी जो है, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स सो इट शुड शो। देखिए केकुले के बेंजीन संरचना में 3 द्विबंध हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको क्या दिखाना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। HX के साथ डबल बॉन्ड का एडिशन होता है। आपको मालूम है कि C डबल बॉन्ड C अगर है उसमें HX जो है वो आसानी से इस तरह से ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो जाते हैं, जबकि बेंजीन इतनी आसानी से हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन नहीं दिखाता है। इसके अलावा रिएक्शन विथ एल्कलीन KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर एट्सेट्रा। देखिए जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो क्षारीय KMnO4 या ब्रोमीन जल के रंग को उड़ा देते हैं। सिंपल टेस्ट ट्यूब में अगर आपने असंतृप्त यौगिक लिया और इनमें से कोई एक रिएजेंट ऊपर से डाला और थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब को हिलाया, तो ये जो KMnO4 का रंग है या ब्रोमीन जल का रंग है वो उड़ जाता है, जबकि बेंजीन ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला टेस्ट नहीं प्रदर्शित करता, जिससे कि ये शक होता है कि जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली संरचना इसने दी है, जैसा कि लगता है कि असंतृप्त यौगिक है ये, जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं इस प्रकार से स्थायी, वो गलत है। But benzene does not show reactions of saturated compound, does not show the reaction of saturated compounds and it shows electrophilic substitution reactions। यहाँ सैचुरेटेड की जगह आप इसमें लिखिए असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। बेंजीन जो है असंतृप्त यौगिकों का जो रिएक्शन है वो प्रदर्शित नहीं करता। तो हमें जो यहाँ पर जो यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था अनसैचुरेटेड। असंतृप्त यौगिकों की जो रिएक्शंस है बेंजीन प्रदर्शित नहीं करता, जबकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन बेंजीन असंतृप्त यौगिकों की रिएक्शन शो नहीं करता। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जो कि C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक प्रदर्शित नहीं करते। तो बेंजीन की रिएक्शंस जो है वो अलग हैं, जबकि असंतृप्त, ये अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त यौगिक के रिएक्शन बेंजीन प्रदर्शित नहीं करता, जबकि बेंजीन के केकुले संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट कमी है बॉन्ड लेंथ्स, बंध की लंबाई। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई है 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। डबल बॉन्ड जो है वो छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, आपको मालूम है, बट ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स इन बेंजीन इज 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट।
तो बेंजीन के सारे जो बंध लंबाई हैं वो 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय कैकुलेज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के कैकुलेज संरचना के द्वारा ये 1.39 वाली जो बंध लंबाई है सभी की समान, सभी कार्बन कार्बन के बीच की दूरी जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ये कैकुले की संरचना के द्वारा समझाई नहीं जा सकती, जिसमें डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से स्थिर या स्थायी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की यहाँ पर संरचना दी हुई है। कैकुले सजेस्टेड डबल बॉन्ड शिफ्ट like the following, but it didn't explain all the properties of benzene। देखिए कैकुले ने इस का समाधान ये निकाला बंध लंबाई की कि भाई डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो इस तरह से आपस में कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड थे वहाँ वहाँ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड था यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए कभी ये कम्प्लीटली 1.54 या 1.34 बंध लंबाई जो है बेंजीन में नहीं पाई जाती, उसकी जगह पे पाई जाती है उनका एवरेज के अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट पाई जाती है। लेकिन इस बात पर भी बेंजीन के जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रदर्शित होना, बेंजीन का स्थायी होना, और भी जो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझाए नहीं जा सकते थे। तो ये कुछ कमियां हैं कैकुले संरचना की, जिसकी वजह से बेंजीन की संरचना के बारे में और सोचा गया और नेक्स्ट संरचना दी गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।